हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट में उन्होंने पूछा क्या है कि सर अभी तक हमने टैक्सेशन में कुछ भी पढ़ाई नहीं की, स्टार्ट नहीं किया, अब हमें क्या करना चाहिए। लास्ट 2 से 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। सर ये लेक्चर मैं आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि टैक्सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और सबसे लेंथी चैप्टर कौन से हैं, किस चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस में आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड इट विल बी बेटर कि आप तो इसका बेनिफिट लीजिए ही, बट आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट दीजिए, उन्हें भी ये लेक्चर फॉरवर्ड कर दीजिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है चैप्टर। सो मैं पहले आपको लेक्चर्स बता देता हूँ कि मैंने लेक्चर्स कितने रिकॉर्ड किए हैं। यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो मैं पहले नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बता देता हूँ। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसमें मेरे टोटल 6 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। देन डेफिनेशन एक ही लेक्चर में कवर हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस में 6 लेक्चर्स। एग्जम्प्टेड इनकम एक ही लेक्चर है। सैलरी सबसे लेंथी चैप्टर है, 7 लेक्चर्स हैं इसमें। हाउस प्रॉपर्टी में 5 लेक्चर्स। इनकम टैक्स अथॉरिटी एक ही लेक्चर। असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में एक ही लेक्चर है। नाउ आपको लगेगा कि सर जिसमें एक एक लेक्चर है सबसे पहले हम वो तैयार कर लेते हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो टैक्सेशन हो, अकाउंट्स हो या स्टैटिस्टिक हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है इंट्रोडक्शन को। क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन ही नहीं समझोगे आप कैसे आगे करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में से कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, पेजेस देखते हैं, कौन सा चैप्टर सबसे छोटा है उसे स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, प्लानिंग के साथ काम करना है, न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आपको लगा अकाउंट्स रेट सीखो सी जैसा होगा हो जाएगा लास्ट मोमेंट पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपको मैं यहाँ आप सीक्वेंस दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर करना है। तो सबसे पहला आपको करना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने क्लियरली समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि टैक्सेशन है क्या, टैक्सेशन करते क्यों हैं, होता क्या है, अमाउंट काउंट कैसे होता है, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर कवर करना है। और ये जो आपका बुक है, इस साल का लेटेस्ट एडिशन जो अभी तक अवेलेबल है, ये सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये गुजरात यूनिवर्सिटी, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, डीडी, श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी एंड कच्छ यूनिवर्सिटी के लिए है। सो ये सभी स्टूडेंट को एप्लीकेबल है जो इस यूनिवर्सिटी से टैक्सेशन दे रहे हैं। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी पे आपको डेफिनेशन चैप्टर करना है। डेफिनेशन में से भी आपका एक अच्छा परसेंटेज कवर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए कैसे चैप्टर दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर यूनिट 1 25%, यूनिट 2 25, यूनिट 3 25 एंड यूनिट 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25%। सो 100% आपको ऐसे आएगा। अब सबसे पहले हमने यूनिट 1 को कवर करने के लिए क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, हम ये तीनों कवर करेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड डेफिनेशन के बाद आप कवर करोगे, थर्ड प्रायोरिटी दोगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को।
ऐसा करने से फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन तो आपके 6 लेक्चर्स होंगे, 6 लेक्चर्स हैं, लेकिन डेफिनेशन एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी में मेरे एक लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं और उसमें आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो आपके इतने में पूरा ये यूनिट 1 कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में है आपको एग्जम्प्टेड इनकम्स and procedure for assessment of income tax. So exempted income, first, second, third. Now fourth priority में आपको करना है exempted income, जिसमें एक ही लेक्चर है, एंड फिफ्थ प्रायोरिटी में करना है आपको assessment procedure and collection, इसमें भी एक ही लेक्चर है। इससे आपका यूनिट 2 पूरा कवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये लेक्चर है कहाँ? तो जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं हैं उन्हें बता दूं, आप YouTube पर जाकर सर्च करोगे अमर ट्यूशन क्लासेस। अमर ट्यूशन क्लासेस आपको सर्च करना है और अमर ट्यूशन क्लासेस सर्च करते ही आपको वहाँ पर सेम 3 का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में टैक्सेशन सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट अलग से बनी हुई है। सो आप YouTube पर अमर ट्यूशन क्लासेस में जाइए, मेरे चैनल पर सैम 3 के सारे लेक्चर्स हैं और उसमें टैक्सेशन का अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। सो वहाँ पर ये नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं। सो वंस अगेन, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन एंड देन इनकम टैक्स अथॉरिटी। आपके इन 7 to 8 लेक्चर्स में फर्स्ट यूनिट पूरा हो जाएगा। फिर आपको 2 लेक्चर करने हैं, एक एग्जम्प्टेड इनकम और एक असेसमेंट प्रोसीजर। यूनिट 2 आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं वापस आगे। सो नाउ यूनिट 3 में है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड यूनिट 4 में है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 ये प्रायोरिटी दे दी हमने। उसके बाद अगर आपको सैलरी इनकम में रूल्स बहुत सारे हैं और ये एक लेंदी चैप्टर है। सैलरी चैप्टर जो है बहुत ही लेंदी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, जो आपका यहाँ पर कवर हो रहा था यूनिट 4 में, ये ले लीजिए। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर आप 6th प्रायोरिटी दोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। आप अगर एक से दो दिन में पूरे लेक्चर्स इसी सीक्वेंस में प्रॉपर गाइडेंस के साथ देखोगे, आपका टैक्सेशन अच्छे से हो जाएगा। देन आपको 7th देना है प्रायोरिटी सैलरी इनकम को, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी नंबर 8 पर आपको देना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ये जो लेक्चर स्टूडेंट मैं बना रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर लास्ट 2-3 दिन पढ़े हैं, अब हम क्या करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, उसके गाइडेंस के लिए एक लेक्चर बना दो। बिलीव कीजिए स्टूडेंट, सुबह 4 बजे उठकर ये लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। सो आपको क्या करना है, इस लेक्चर का बेनिफिट लेना है और आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाए, इसलिए उन्हें शेयर करना है। मैं वंस अगेन बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, इसे सबसे लास्ट में देखना। फिर भी आपका सैलरी इनकम हो जाएगा। सैलरी इनकम में रूल्स हैं, बट डरना मत, आगे के लेक्चर्स देखना, आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। एंड एक और बात बता दूं, जो सैलरी इनकम है ना, उसमें से 60 to 70% सम तो सबका राइट जाता ही है। आप लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 60 to 70% सम तो सबका राइट जाता है। रूल्स हैं, बट कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे जाएंगे। सो इसलिए सैलरी चैप्टर को मिस मत करना। इन दोनों में से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, इन दोनों में से पहले हाउस प्रॉपर्टी करना और उसके बाद सैलरी करना। सबसे लास्ट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो रेसिडेंशियल स्टेटस करके जाना। ये सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, बिंदास जाइए,
चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बेनिफिट लेने दीजिए। एंड मैं वंस अगेन बता दूं कि ये जो है ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है, सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, जल्दी से अपलोड कर आपको भेजना है। इस सीक्वेंस को आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, लेक्चर्स देखिए एंड अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस, फ्रॉम योर सर अमर सर। थैंक यू वेरी मच।